उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, शंका समाधान का कार्यक्रम चलेगा। कुछ शंकाएं आई हैं मेरे पास, मैं इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो पाता, क्या करें? चित्तवृत्ति निरोध के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में 2 उपाय बताए हैं। कितने उपाय? 2। एक बताया है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। दोहराएंगे? ये 2 उपाय हैं जिनसे वृत्ति निरोध होता है। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो अभ्यास करें प्रतिदिन और वैराग्य उत्पन्न करें। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना वृत्ति निरोध होगा। जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना वृत्ति निरोध नहीं होगा। वृत्तियां जो उठती हैं वो राग और द्वेष के कारण से उठती हैं। तो ये समाधान है। संसार की चीज़ों में कहीं राग है कहीं द्वेष है, उसको कम करें, धीरे धीरे कम करें। कैसे कम करें? जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है। दोहराएंगे? क्या बोला? सुखानुशयी रागः, ये सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का। जिस वस्तु से, जड़ हो या चेतन, जिस भी वस्तु से हमें सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है। आसक्ति, अटैचमेंट। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। और उसी के कारण फिर वो ध्यान के समय विचार उठता है, राग के कारण। जिन चीज़ों से दुख मिलता है उनमें द्वेष हो जाता है। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे उधार ले लिए, देता नहीं। किसी कुत्ते ने काट खाया, आपको नुकसान किया, तो जिस से आपको नुकसान होगा उससे आपको दुख मिला। दुख मिलेगा तो उससे द्वेष हो जाएगा। वो द्वेष फिर आपको ध्यान में वही वृत्तियां पैदा करेगा। जिस वस्तु में राग हुआ वो राग भी वृत्ति पैदा करेगा और जिससे द्वेष हुआ वो द्वेष भी पैदा करेगा। तो राग द्वेष दोनों को हटाना है। दोनों को हटाने का नाम वैराग्य है। कैसे हटाएं? सुनिए। जिस चीज़ में राग है वो राग क्यों हुआ? उससे हमें सुख मिला था, उस वस्तु से सुख भोगा था। जड़ हो या चेतन हो, उससे सुख मिला इसलिए राग हो गया। तो जड़ और चेतन वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों से जिन से सुख मिला, क्या ये वस्तुएं 100% सुख देती हैं? नहीं देती ना। जड़ हो या चेतन, सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी अथवा बेटा बेटी पुत्र परिवार जो भी है, इनमें से कोई भी वस्तु 100% सुख नहीं देती। कुछ सुख देती है, कुछ दुख भी देती है। जब हम सुख पे नज़र रखते हैं कि इन चीज़ों से सुख मिलता है, ऐसा विचार करते हैं, तो उनमें राग होता है। इस राग को हटाने के लिए ऐसा सोचना होगा कि इन चीज़ों से कुछ दुख भी मिलता है। हाँ या ना? मिलता है ना? तो मनोविज्ञान का नियम है कि जिस चीज़ से सुख मिलता है उसमें राग होगा,
और जिससे दुख मिलता है उसमें दो विकल्प हैं, दो प्रतिक्रियाएं होंगी, या तो द्वेष होगा या वैराग्य होगा, दोनों हो सकते हैं। आप बिजली की तार छुएंगे? है जी? क्यों? रसगुल्ला मिठाई रख दें तो खाएंगे, बिजली की तार से दूर भागेंगे। बिजली की तार से लाभ होता है या हानि? हानि होती है। तो आपको बिजली की तार में जब दुख दिखता है, हानि दिखती है, तो आप उससे दूर भागते हैं। ठीक है? कोई कुत्ता आपको काटने आए तो उससे भी आप बचेंगे, दूर भागेंगे। तो जहाँ जहाँ दुख दिखता है वहाँ से व्यक्ति दूर भागता है, इससे बच के रहो। अब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखदायक वस्तु में दुख देखकर उससे वैराग्य उत्पन्न करते हैं, और जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो द्वेष करते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं? वो द्वेष करते हैं। तो आप कम बुद्धि वाले हैं या ज़्यादा बुद्धि वाले हैं? ज़्यादा है तो वैराग्य उत्पन्न करो, द्वेष मत करो। द्वेष मत करो, जो भी नुकसान करे उससे अपना बचाव ज़रूर करो, अपनी सुरक्षा ज़रूर रखें, पर द्वेष ना करें। आप संध्या में मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दधमा, बोलते हैं नहीं? एक दिन में 12 बार बोलते हैं, 6 बार सुबह बोलते हैं, 6 बार शाम को बोलते हैं। तम वो जम्भे दधमा, जो हम पर अन्याय करता है, हमको दुख देता है, उसको हे ईश्वर हम आपके न्याय पर छोड़ते हैं। बस बोलते ही हैं, छोड़ते तो हैं नहीं। बोलते तो हैं पर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ते नहीं, इसलिए वो द्वेष छूटता नहीं, वो द्वेष बना रहता है। तो जब तक वो द्वेष बना रहेगा तब तक वो आपको वृत्तियाँ उठाएगा, आप उसी को याद करेंगे जिसने नुकसान किया था। और जितनी बार ज़्यादा याद करेंगे उतना आपको दुख बढ़ेगा। दुखदायक वस्तु को, दुखदायक घटनाओं को जितना अधिक याद करेंगे उतना दुख आपका बढ़ेगा, और जितना भूल जाएंगे उतना शांति, मस्त रहेंगे। तो इस तरह से द्वेष को दूर करना है, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, ईश्वर देख लेगा। कैसे देखेगा? सुनिए, मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, उनका उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया, ईश्वर ने उस अन्याय को देखा या नहीं देखा? देखा ना? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। वो अन्याय करने वाले व्यक्ति को दंड देगा या नहीं देगा? देगा ना? और उसने जितना आपका नुकसान किया, आपके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? बस इस बात पर अपना भरोसा बढ़ाएं कि ईश्वर हमारे नुकसान की पूर्ति कर देगा, फिर क्या टेंशन है? उसको दंड दे देगा, आपके नुकसान की पूर्ति कर देगा, अब क्या दुखी? अब क्यों परेशान? अपना मस्त रहो, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और खुश रहो। ईश्वर दे देगा, जब देगा तब देगा, उससे वसूल कर लेगा, आपको चुका देगा, बस हो गया न्याय। उससे कैसे वसूल करेगा वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए आपके 20 लाख रुपए खा गया कोई, उधार लिए फिर दिए नहीं, खा गया, नहीं देता, और वो खा पी के मर गया, चुकाए नहीं आपके पैसे। तो अब ईश्वर उससे 20 लाख के 40 लाख वसूल करेगा, ब्याज समेत। ब्याज भी तो लगेगा ना। यहाँ ब्याज भी तो लगता है कि नहीं? तो 20 लाख आपके खा गया तो 20 लाख मूलधन और 20 लाख ब्याज, 40 लाख रुपए उससे वसूल कर लेगा जो आपके पैसे खा के मर गया, और आपको 40 लाख चुका देगा। उससे कैसे वसूल करेगा? उसको बनाएगा बैल, घोड़ा, हाथी, और उससे मजदूरी करवाएगा। चल भाई कर मजदूरी, अपने 40 लाख चुकाओ, जो तुमने माल खाया पूरा वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं ईश्वर। हाँ, वो पक्का न्यायकारी है, किसी को माफ़ नहीं करता। माफ़ करता है? माफ़ करे तो न्यायकारी कहाँ हुआ? ईश्वर ऐसे माफ़ करने लग जाए तो फिर वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा। तो उससे ऐसे बैल, घोड़ा, हाथी बना करके उससे मजदूरी करवाएगा, और 40 लाख रुपया जब तक वसूल नहीं हो जाए
तब तक 2 जन्म, 5 जन्म, 20 जन्म उसको ऐसे दंड देता रहेगा और पूरे पैसे वसूल करेगा और आपके 40 लाख लौटा देगा आपको। कैसे लौटा देगा? आपको अगले जन्म में किसी सेठ धनवान के घर पैदा कर देगा। पैदा होते ही 40 लाख वसूल हो गए ना, वसूल ऐसे हो जाएगा। अब बोलो क्या टेंशन है? अगर आप इतना सोच लेंगे तो आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जब वो द्वेष खत्म हो जाएगा तो अपना शांति से बैठो, ईश्वर का ध्यान करो, चिंतन करो। ये प्रक्रिया है। बोलिए, समझ में आई? इस तरीके से हम द्वेष को दूर कर सकते हैं और राग को, जिस चीज़ से हमको सुख मिलता है उसमें सुख तो एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। हाँ या ना? है जी? हाँ या ना? जो चीज़ें आपको सुख देती हैं वो बहुत सारा दुख भी तो दे रही हैं, जड़ हो या चेतन हो। तो जब उस दुख पर विचार करेंगे तो कहेंगे नहीं भाई ये नहीं चाहिए, छोड़ो। अपना गुजारा करने के लिए भले ही आप उपयोग कर लें उन चीज़ों का, बाकी उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। वस्तुओं का प्रयोग 2 तरह से होता है, एक आसक्तिपूर्वक, एक बिना आसक्ति के, केवल उसको उपयोग मात्र कर लेते हैं। जैसे आप टैक्सी में बैठते हैं, कभी कभी टैक्सी में बैठते होंगे, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब तक यात्रा है तब तक पूरी हुई और फिर उसके बाद छुट्टी। यात्रा ख़त्म होते ही आपको ट्रेन में आसक्ति रहती है क्या? आप मान लो भोपाल से बैठे और दिल्ली तक का टिकट है, आरक्षण करा लिया, दिल्ली स्टेशन आ गया, अब आप ट्रेन छोड़ के उतर जाएंगे। जिस सीट पर आप भोपाल से दिल्ली तक बैठकर आए, क्या उसमें आपको राग हो जाएगा? अगर राग हो गया तो सीट उखाड़ के घर ले जाएंगे। पर ऐसा कोई करता ही है? कोई नहीं करता। दिल्ली स्टेशन आते ही आराम से ट्रेन छोड़ देते हैं, बस हो गया हमारा काम, इतना ही था। आपने उस सीट का पूरा पूरा लाभ लिया, उपयोग किया, पर राग नहीं किया। आपने पहले से ये सोचा कि ये सीट मुझे भोपाल से दिल्ली तक के लिए मिली है और मेरी यात्रा पूरी होते ही मैं इसे छोड़ दूंगा। तो वो मेंटेलिटी आपकी पहले से थी कि दिल्ली के बाद इसको छोड़ देना। तो दिल्ली आते ही आपने छोड़ दिया आराम से। आपने वस्तु का लाभ तो पूरा उठाया पर आसक्ति नहीं की। तो ऐसा ही ट्रेन में होता है, ऐसा ही कार टैक्सी में होता है, ऐसा ही बस में होता है। लेकिन जो आपकी कार है अपनी खरीदी हुई, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें तो राग हो जाता है। आपकी कार में जितना राग होता है उतना बस ट्रेन की सीट में नहीं होता। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये संसार की जितनी भी चीज़ है ना, इसको रेल गाड़ी, बस, टैक्सी ऐसे मान के चलें, ये आपकी नहीं है, आपको उपयोग के लिए मिली है, आप इनके मालिक नहीं हैं। पर जब आप मालिक बनेंगे फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको राग भी होगा, द्वेष भी होगा। तो राग से बचने के लिए, आसक्ति से बचने के लिए इन चीज़ों का उपयोग तो कर लें, बाकी आसक्ति ना बनाएं। ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए मिली है, लाभ ले लो, बाकी मालिक तो ईश्वर है। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि उसने पैसे ले लिया फिर अमीर घर में पैदा कर दिया, तो मान लो उसको वो इच्छा ना हो उस जीव आत्मा को पैसे की, हाँ पैसे की इच्छा, तो फिर वो उसकी इच्छा के पैसे की इच्छा मतलब इस जन्म में नहीं है या अगले में? अगले में, जैसे उसने कहा ना आपने अगला जन्म उसको अमीर घर में। देखिए, जिसने 20 लाख रुपए उधार दिए थे वो अपने पैसे वापस वसूल करना चाहता है या नहीं? नहीं चाहता। तो फिर दिए क्यों थे? फिर तो दान देना चाहिए था, उधार क्यों दिया? दान और उधार में फ़र्क है। क्यों साहब, समझते हैं ना आप? दान में और उधार में अंतर है। अगर वापस वसूल करने की इच्छा नहीं है फिर तो दान हुआ, लो भाई जाओ खाओ पियो मज़ा करो, दे दिया मैंने, दान दे दिया, मुझे वसूल वापस नहीं करना, फिर तो दान होगा। और अगर उधार दिया है तो मतलब वापस वसूल करना है, यही तो फ़र्क है दान और उधार में। हाँ बोलिए। क्षण के लिए तो आ सकता है ना, पहले तो उधार दिया, चलो तू दे देगा, ठीक, मान लो वो नहीं होता तो हम अपनी तरफ से तो त्याग देंगे, चलते तो दिया, फिर बात ख़त्म हो गई। फिर आपको ईश्वर, जो आपने दान कर दिया, तो दान एक शुभ कर्म है, तो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसको चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ और चाहिए, जैसे जो भी चाहिए। मैंने जो पूछा फल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फल चाहिए तो फल दे देगा, जैसे बुद्धि वगैरह जो चाहिए वो दे देगा।
आपने दान दिया, ये सोच कर दिया कि हे ईश्वर, मुझे आपने बहुत संपत्ति दी है, मैं इसको दान कर देता हूँ। ये दान दे दिया, मुझे इसके बदले में कुछ धन दे देना, बुद्धि दे देना, मोक्ष दे देना, जो भी चाहिए, जो आप चाहेंगे ईश्वर वो आपको फल दे देगा। हाँ, तो अगर दान देंगे तो उसका फल उस तरह से देगा, उधार दिया तो उस तरह से देगा, जिस तरह से आप कर्म करेंगे उस तरह से फल देगा। अभी आपकी इच्छा है, बोलिए। दान दिया, इच्छा रखते हैं मोक्ष मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा। आपने मोक्ष की इच्छा से दान दिया, आपको मोक्ष मिलेगा। क्लेश से वो रहे तो बचे हैं, क्लेश बचे हुए हैं, दान दे रहे हैं। हाँ, तो क्लेश बचे हैं तो वो आपके निष्काम कर्म के खाते में जमा हो जाएगा। जब बंडल बड़ा हो जाएगा निष्काम कर्म का और क्लेश भी खत्म हो जाएंगे, तब उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि तत्काल तुरंत अगले इस जन्म के बाद तुरंत मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके खाते में जमा होते रहेंगे कर्म, निष्काम कर्म के खाते में। 4 तरह के कर्म करते हैं हम, एक तो निष्काम कर्म और 3 सकाम कर्म, शुभ, अशुभ और मिश्रित। जिस तरह का कर्म करेंगे, हमारे 4 खाते चलते हैं ईश्वर के बैंक में, 4 अकाउंट्स हैं हमारे, एक निष्काम कर्म का और 3 सकाम कर्मों का। जो जैसा कर्म करते हैं उस खाते में एंट्री होती जाती है, फिर ईश्वर उस हिसाब से आगे फल दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से राग से बचें, द्वेष से बचें, निष्काम कर्म करें, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं, उससे वैराग्य बढ़ेगा। और धीरे धीरे जितना वैराग्य बढ़ेगा उतने प्रतिशत आप वृत्तियों को रोक पाएंगे। अगर 10% तत्व ज्ञान है तो 10% ही वैराग्य होगा और 10% ही वृत्तियों को रोक पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 30% हो गया तत्व ज्ञान, तो 30% वैराग्य हो जाएगा, 30% वृत्तियाँ रुकेंगी। इस तरह से प्रतिशत की मात्रा के अनुसार ये काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, आत्मा को कैसे जाने। तो ईश्वर कैसा है, ईश्वर संख्या में तो एक है, 2 4 10 20 नहीं है, ईश्वर एक ही है। ऐसा सभी लोग कहते हैं, मानते भी हैं। आप क्या मानते हैं, ईश्वर एक है या बहुत सारे? हाँ, बोलने को तो एक है, घरों में तो कई कई है। घर में आप देखो 8 8 10 10 फोटो मिलेंगी, 20 20 फोटो मिलेंगी, मूर्तियाँ मिलेंगी। अब बोलते हैं ईश्वर एक है और व्यवहार में फ़ोटो 10 20 रखते हैं। तो एक ठीक मानना ठीक है या 20 ठीक, कौन सा ठीक है? एक ठीक है। वो एक ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर सब जगह रहता है या एक जगह? सब जगह। जब वो सब जगह रहता है तो नियम कहता है जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल हो ही नहीं सकती। तो ईश्वर की शक्ल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना। तो जिसकी शक्ल होती है उसका तो फ़ोटो वोटो बना सकते हैं, फ़ोटो आकृति मूर्ति सब बना सकते हैं जिसकी शक्ल हो। जिसकी शक्ल नहीं उसकी तो फ़ोटो आकृति बनेगी? नहीं बनेगी। तो ईश्वर ऐसा है, ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अब लगे लोग भारत से अमेरिका तक फ़ोटो पूजा में, मूर्ति पूजा में सब भटके हुए बेचारे, समझते नहीं ईश्वर कैसा है। तो वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, न्यायकारी है, दयालु है, न्यायकारी है और वेदों का ज्ञान देता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है। ऐसा है ईश्वर। ठीक है, कहाँ रहता है? सब जगह रहता है। आत्मा को कैसे जाने? लीजिए इसका उत्तर सुनिए। यहाँ पर साइंस पढ़े हुए कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री? अच्छा, बहुत अच्छा। तो साइंस की किताब में कहीं भी आत्मा का कोई नाम नहीं आता, ना ईश्वर का नाम आता है ना आत्मा का। वहाँ इनकी कोई चर्चा नहीं, वहाँ तो बस दुनिया की बात करते हैं, मटेरियल्स की। तो अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जो मटेरियल्स हैं, भौतिक पदार्थ, उन भौतिक पदार्थों से ये शरीर बना है,
और ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बस केवल शरीर ही है, अलग कोई चेतन आत्मा नहीं है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लें, तो मेरा प्रश्न ये होगा कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? जी है ना इच्छा? थोड़ी या ज़्यादा? बहुत सारी। यही तो गड़बड़ है यही तो गड़बड़ है। ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी हैं लोगों ने। ये जो आपने बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी है ना, यही तो दुख का कारण है, यही तो परेशान कर रही है। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको मालूम है, सबका अनुभव है, रोज़ का अनुभव है। इच्छाएं पूरी करते जाइए, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो आपको सुख देंगी या दुख देंगी? तो सारी बात का सार क्या निकला? इच्छाएं बढ़ाए जाओ, दुख बढ़ाए जाओ, और दुख कम करना हो तो इच्छाएं घटाए जाओ, दुख घटता जाएगा। जितनी इच्छा ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा, जितनी इच्छा कम उतना सुख अधिक और दुख कम। हाँ, तो ये तो मैंने प्रासंगिक बात सुना दी। मेरा प्रश्न ये था कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? है। तो ये बताएं साइंस वाले लोग, ये कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी है इच्छा, डिज़ायर? हीलियम में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सिलिकॉन में, कॉपर में, गोल्ड में, लिथियम में, एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, किस में इच्छा है? मटेरियल की नहीं है ना, तो फिर किसकी है? आपके अंदर तो है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप मटेरियल नहीं है, आप मटेरियल से कुछ अलग चीज़ हैं, उसी का नाम आत्मा है जिसमें ये इच्छा रहती है। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी जिसमें रहती है वो ऐसे अकेली तो रहती नहीं, कोई ना कोई आधार चाहिए ना उसको। किसी आधार द्रव्य में वो रहती है प्रॉपर्टी, या गुण कह दो आप, प्रॉपर्टी कह दीजिए, एक ही बात। तो इच्छा एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, और गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। ये साइंस का नियम है। कोई भी द्रव्य के बिना अकेला गुण कोई नहीं रहता, द्रव्य के आश्रित रहता है। तो इच्छा एक गुण है, जिस द्रव्य के आश्रित रहती है उसका नाम आत्मा है। बोलिए, आत्मा समझ में आया? हाँ या ना? आया ना? ये आत्मा की एक पहचान हो गई। जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है। आपके अंदर इच्छा है तो मतलब आप में आत्मा है, या आप ही आत्मा ही हो कह दीजिए। गाय घोड़े में इच्छा है, कुत्ते में, हाँ, इन सारे प्राणियों में इच्छा है, इनमें सब में आत्मा है। दूसरी प्रॉपर्टी है द्वेष, जेलसी। अभी बात चल रही थी ना, किसी आदमी ने आपको धोखा दिया तो आपको उससे गुस्सा आता है। ये गुस्सा किसको आता है? न्यूरॉन्स को। किसको गुस्सा आता है? आत्मा को आता है। आत्मा दुखी होता है, आत्मा गुस्सा करता है, उसी को द्वेष होता है। तो आत्मा की पहचान के लिए दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है द्वेष। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा? झगड़ा, झगड़ा होगा ना। और दो कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, फिर देखिए वो झगड़ती हैं? नहीं झगड़ती। क्यों नहीं झगड़ती? उनमें द्वेष नहीं है। कुत्ते लड़ते हैं, उनमें द्वेष है। गधे लड़ते हैं, बकरियां लड़ती हैं, गौएं लड़ती हैं, भैंसें लड़ती हैं, मनुष्य लड़ते हैं, इनमें सब में द्वेष है। मतलब इनमें सब में आत्मा है। दो मोटरसाइकिलें नहीं लड़ती, दो कारें नहीं लड़ती। आप उनके सामने पेट्रोल रख दीजिए, डीजल रख दीजिए, कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उनमें द्वेष नहीं है। तो जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। दो हो गई, इच्छा और द्वेष। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण है प्रयत्न गुण। हाँ जी बोलिए। प्रयत्न गुण। प्रयत्न का अर्थ होता है स्वयं क्रिया करना। बोलिए। एक तो क्रिया होती है जो पदार्थ स्वयं करता है, एक क्रिया ऐसी होती है वो वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, कोई दूसरा धक्का मारे तब चलती है। जैसे आप कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर स्वयं चलता है क्या? हाँ जी, चलाना पड़ता है।
तब चलता है, अपने आप नहीं चलता। तो स्कूटर को चलाना पड़ता है, कार को चलाना पड़ता है, वो तब चलता है। उसको ड्राइव करना पड़ता है, कार को ड्राइव करना पड़ता है, तब कार चलती है। चींटी को ड्राइव करना पड़ता है या वो स्वयं चलती है? स्वयं चलती है। चींटी अपने आप चलती है, कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, बंदर, ये सब मनुष्य सब अपने आप चलते हैं। इनमें सेल्फ मोशन है। जो सेल्फ मोशन है, स्वयं गति, उसका नाम है प्रयत्न गुण। तो जहाँ जहाँ प्रयत्न गुण हो वहाँ वहाँ आत्मा है। और जो बाकी जड़ पदार्थ हैं, मटेरियल्स, उनमें स्वयं गति नहीं है। कोई दूसरा गति देवे तो चल पड़ेंगे, वो वैसे नहीं चलेंगे। स्कूटर चलाओ तो चलेगी, कार चलाओ तो चलेगी, पृथ्वी चलाओ तो चलेगी। पृथ्वी चल रही है या नहीं? हाँ जी, पृथ्वी घूम रही है ना। इसको कौन से साइंटिस्ट चला रहे हैं? कोई चला सकते हैं? हाँ, इसको ईश्वर चलाता है, उसका ड्राइवर ईश्वर है। हम छोटी छोटी कार चलाते हैं, वो बहुत बड़ी कार चलाता है, ये पृथ्वी चलाता है, उसकी व्हीकल बहुत बड़ा है। अरबों खरबों स्टार्स हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं, इन सब को ईश्वर चलाता है, वो उसका ड्राइवर है। ये सारे मटेरियल्स हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये स्वयं नहीं चलते। तो ये ईश्वर है जो संसार को चला रहा है, और मनुष्य है जो स्कूटर कार चला रहा है। तो ये स्वयं क्रिया करता है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न करता है, वो चेतन आत्मा है। इस तरह से आत्मा को समझना चाहिए। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो शरीर को भी चलाता है। ये शरीर जड़ है या चेतन? जड़ है ना। तो क्या स्वयं चलेगा? स्कूटर स्वयं नहीं चलता, वो जड़ है। कार स्वयं नहीं चलती, वो जड़ है। ऐसे ही शरीर भी जड़ है, वो भी स्वयं नहीं चलेगा। इसको भी कोई चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। तो वो आत्मा है जो इस शरीर को चलाता है। ये है प्रयत्न गुण। चौथा गुण आत्मा की पहचान में, चौथा लक्षण सुख का अनुभव करना। बोलिए। पांचवा दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? करते हैं ना। बस तो आत्मा है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा है। और ये दीवार सुख दुख का अनुभव करती है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। आपको अच्छा एयर कंडीशन में बिठा रखा है तो आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। अभी लाइट चली जाएगी, देखना फिर सबके पसीने आएंगे, फिर दुखी होंगे सब। तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला चेतन आत्मा है। 5 पहचान हो गई। एक और छठी है ज्ञान। छठी पहचान क्या है? आपके अंदर नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। पहली क्लास से अब तक बहुत सारा सीख लिया, सीखा ना। जो सीखता है वो आत्मा है। कुछ ज्ञान उसमें पहले से है और कुछ नया नया सीखता रहता है। जिसको सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है वो जीवन भर सीखता रहता है, और जिसको इच्छा कम होती है वो कम सीखता है। सीखता तो सब है, थोड़ा बहुत तो सभी सीखते हैं। कुत्ते गधे भी सीखते हैं, सब सीखते हैं। उनमें भी आत्मा है, उनमें भी ज्ञान है। कुत्ते को आप ब्रेड दिखाओ तो आपके पास आ जाएगा पूंछ हिलाते हुए, और उसको डंडा दिखाओ तो भाग जाएगा। उसको भी ज्ञान है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, वो भी जानता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान गुण है, ये जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर आत्मा है। बोलिए। 6 लक्षण बताए, समझ में आ गए आत्मा के? आप में ये 6 लक्षण हैं या नहीं हैं? हैं जी? अगर हैं तो बस वो आत्मा है। ऐसे आत्मा को पहचानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शरीर में अहंकार तत्व भी होता है या केवल 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है? सूक्ष्म शरीर में अहंकार भी होता है। सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ हैं, 17 नहीं। सांख्य दर्शन में सूत्र है सप्तदश एकम लिंगम। बोलिए। सप्तदश 17 और एकम 18। 17 और 1 18 तत्वों का समुदाय लिंग शरीर कहलाता है। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का ही नाम है। इस सूक्ष्म शरीर में एक बुद्धि है। जो बुद्धि है महत्तत्व, सांख्य दर्शन में उसका नाम महत्तत्व भी है, बुद्धि भी है और लिंगम भी है।
इसी बुद्धि को, महातत्व को योग दर्शन में लिंग मात्र के नाम से बोला। योग दर्शन दूसरा चैप्टर सूत्र 19, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। क्यों जी, ये सूत्र है या नहीं? पढ़ा है ना आपने? अभी नहीं पढ़ा, पहला बात चल रहा है। हाँ, दूसरा बात पढ़ा किसी ने? हाँ पढ़ा ना, इसमें है ना ये सूत्र, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। तो इसमें जो लिंग मात्र शब्द है वो महतत्व के लिए है, उसका नाम है बुद्धि। और वही लिंग यहाँ पर सांख्य में लिंगम, सप्तदश एकम लिंगम, जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें 18 चीज़ें हैं। एक महतत्व है, एक अहंकार है, एक मन है, कितने हुए? 3, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, कितने हो गए? ये 18 का समुदाय सूक्ष्म शरीर है। सत्यार्थ प्रकाश में 17 लिखे, तो उसमें लोगों ने कहीं गड़बड़ की। सत्यार्थ प्रकाश में 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर लिखा है, तो वो कुछ लोगों ने उसमें तोड़ मरोड़ कर दी, घोटाले कर रखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी बहुत सी गड़बड़ लोगों ने की है बाद में, तो उसको ठीक कर लीजिए। सांख्य दर्शन वो 18 पदार्थ बताता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ किसे कहते हैं तथा विभू द्रव्य क्या है? कृष्णपाल सिंह जी कौन है यहाँ? अच्छा आप हैं, ठीक है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ उसे कहते हैं, इसकी 2 तरह की परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा में पदार्थ में 3 विशेषताएं होनी चाहिए, दूसरी परिभाषा में 2। महर्षि कणाद जी जो पदार्थ मानते हैं वो 3 विशेषता मानते हैं, जिसमें 3 विशेषताएं होंगी उसका नाम पदार्थ है। पहली विशेषता है कि उसका कुछ नाम होना चाहिए। क्या विशेषता पहली? उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी एक नाम है ना, शब्द है ना पृथ्वी, ये नाम है। एक उसका नाम होना चाहिए कम से कम, पहली शर्त, पहली पहचान पदार्थ की। दूसरी पहचान, दूसरी विशेषता ये है कि उसको हम समझ सकें, हमारी समझ में आना चाहिए, हमें उसका ज्ञान हो जाए, हम जान सकें उसको कि ये वस्तु कैसी है। ठीक है, वो हमारी समझ में आना चाहिए, ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान है कि उसकी सत्ता होनी चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। तो नाम को बोलते हैं अभिधेयत्व। क्या बोलेंगे? अभिधेयत्व। अभिधेय कहते हैं जिसका नाम हो, उसको अभिधेय कहते हैं, कहने योग्य, बोलने योग्य, कोई नाम उसका होना चाहिए। और दूसरा बताया वो समझ में आए, इसको बोलते हैं ज्ञेयत्व। ज्ञेय, आगे त्व जोड़ दीजिए, ज्ञेयत्व, जो जाना जा सके, जिसका हमें ज्ञान हो जाए। और तीसरा है अस्तित्व, उसकी सत्ता होनी चाहिए। जिसमें ये 3 बातें हों वो पदार्थ कहलाता है। तो महर्षि कणाद जी ने जो वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, 6 पदार्थ कहे। तो ये 6 के अंदर ये तीनों लक्षण मिलते हैं। इन 6 का नाम भी है, ये 6 हमारी समझ में आते हैं और 6 की सत्ता है, इसलिए ये 6 पदार्थ। कुछ और दूसरे लोग हैं जो इन 3 में से सत्ता को आवश्यक नहीं मानते। वो कहते हैं पदार्थ में 2 लक्षण हो तो भी चलेगा, सत्ता होना आवश्यक नहीं, छोड़ दो उसको। तो उनकी परिभाषा में नाम होना चाहिए और वो वस्तु हमारी समझ में आनी चाहिए। जिसमें ये 2 चीज़ें हों वो पदार्थ है। उनके हिसाब से 7 पदार्थ हैं। कणाद मुनि जी ने 6 माने, उन्होंने 7 माने। उन्होंने 7वां पदार्थ माना अभाव। अभाव, एब्सेंस। यहाँ घोड़ा है नहीं है ना, यहाँ घोड़े का अभाव है, घोड़ा यहाँ पर एब्सेंट। तो उस अभाव को भी उन्होंने पदार्थ माना है। अभाव की तो कोई सत्ता होती नहीं, इसलिए उसको भी साथ जोड़ के 7 पदार्थ मान लिए। परंतु हम तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं। तो कणाद मुनि ने, वो तो ऋषि हैं, तो कणाद मुनि जी ने तो 6 पदार्थ माने। इसलिए हम पदार्थ की परिभाषा में 3 लक्षण स्वीकार करेंगे। उसका नाम हो, वो हमारी समझ में आए और उसका अस्तित्व भी हो। ठीक है, चलिए। विभू द्रव्य क्या है?
विभू द्रव्य कहते हैं जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, उसको विभू कहते हैं। विभू द्रव्य वैशेषिक दर्शन में जो 9 द्रव्य बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, 9 द्रव्य बताए। इनमें से 4 द्रव्य विभू हैं। दिशा सर्वव्यापक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, सब जगह पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिल जाएगा। ठीक है, तो दिशा सर्वव्यापक द्रव्य है, विभू द्रव्य है। ऐसे ही काल, समय, टाइम, कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में समय ज़रूर होगा। और आकाश, स्पेस, खाली जगह, ये आकाश है, ये भी सब जगह है। तो 3 तो ये हो गए, दिशा, काल और आकाश, ये सर्वव्यापक द्रव्य हैं, विभू द्रव्य हैं। और चौथा परमात्मा, वो भी विभू है, सर्वव्यापक है। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषि, मुनि, महर्षि, योगी, स्वामी इत्यादि पदों में क्या भेद है और किसी मनुष्य को ये पद देने की योग्यताओं का आधार क्या है? निरुक्त शास्त्र में लिखा है, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि उसे कहते हैं जो समाधि में परमात्मा से मंत्रों को पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हैं ना, सामने सामने बैठकर, ऐसे जो लोग समाधि लगाकर समाधि में ईश्वर को गुरु बनाकर स्वयं विद्यार्थी बनकर उससे वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऋषि। ठीक है, ये परिभाषा महर्षि यास्क जी ने निरुक्त शास्त्र में लिखी। और ऋषियों में थोड़ा और ऊंची कैटेगरी का हो तो उसको महर्षि कह देते। ठीक है, जैसे कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, तो थोड़ा सा उनमें अंतर होता है योग्यता में, कुछ और ऊंची योग्यता हो तो महर्षि कह देंगे। योगी, जो योग समाधि लगाए वो योगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो समाधि लगाए वो योगी हैं। बिल्कुल होगा, योगी छोटा स्तर है, ऋषि ऊंचा स्तर है। जो ऋषि होगा योगी तो होगा ही, पर जो योगी होगा वो आवश्यक नहीं है कि ऋषि भी हो। योगी तो हो गया, समाधि तो लगा ली, पर ईश्वर से वेद मंत्रों को पढ़ने की योग्यता क्षमता नहीं है, तो उसको फिर हम ऋषि नहीं कहेंगे, योगी तो कहेंगे। और स्वामी, स्वामी सन्यासी को बोलते हैं। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, स्वामी और सेवक। ठीक है ना। तो जैसे सेठ लोग होते हैं, वो कई नौकर रखते हैं अपने काम करने के लिए, तो वो स्वामी और सेवक कहलाते हैं। एक सेठ है, एक नौकर है। तो स्वामी का अर्थ है मालिक। तो किसी सन्यासी को स्वामी शब्द बोलते हैं, इस शब्द से संबोधन करते हैं। तो जो सन्यासी हो उसको स्वामी मित्रेश्वरानंद जी, स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इस तरह से। तो ये स्वामी हैं, ये मालिक हैं। किस चीज़ के मालिक हैं? अपने मन के मालिक। ठीक है। सन्यासी जो होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपने मन का राजा होता है। दूसरों की स्थिति क्या है? साहब ये मन नहीं मानता, मन बड़ा चंचल है, हमको भटकाता रहता है, हमको घसीट ले जाता है, तो वो मन के पीछे घिसटते रहते हैं। और जो स्वामी होता है वो मन को अपने नीचे घसीटता है, वो मन का राजा होता है। वो कहता है मैं जो चाहूँगा मेरा मन वही करेगा। वो अपने मन के मालिक हैं, इसलिए उनको स्वामी शब्द से संबोधित किया जाता है। अब ये पद देने का आधार क्या है? तो आधार उसकी योग्यता है। अब योग्यता का परीक्षण कौन करेगा? वो गुरु जी करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री दी जाती है, किसी को एमटेक की डिग्री, किसी को एमएससी की, किसी को एमडी की डिग्री, किसी को एमएस की डिग्री, कौन देता है? जनता देती है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का अधिकार है, वो परीक्षा लेती है, फिर उसकी योग्यता चेक करती है, फिर उसको डिग्री देती है। ऐसे ही कोई योग्य विद्वान हो, गुरुजी हो, वो परीक्षा लेता है। कानून तो ये है। आजकल तो लोग ऐसे ही लाल कपड़े करके साधु बन जाते हैं, वो तो नकली बहुत सारे घूमते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी परीक्षा लेकर फिर डिग्री देती है, तो सिस्टम ये है कि गुरुजी किसी की परीक्षा लेंगे विद्यार्थी की, और अगर उसमें वो योग्यता मिलेगी तब वो डिग्री देंगे कि आज से आपको सन्यास की दीक्षा दी जाती है, अब आपका नाम
स्वामी चित्तेश्वरानंद जी है, आज से आपका नाम स्वामी रामेश्वरानंद जी है। तो इस तरह से डिग्री दी जाती है योग्यता देखकर। योग ऋषि भी होते हैं क्या? योग ऋषि कोई इतिहास में सुना नहीं हमने, ऐसा कोई योग ऋषि होते हों ऐसा कोई इतिहास में सुना नहीं। हाँ, वर्तमान में फिर वो तो कोई भी दे देता है, वो अलग बात है। चलिए अगली बात है, भगवान श्री कृष्ण भी ऋषि थे क्या? हैं श्री कृष्ण जी के विषय में योगी हम सुनते हैं तो वो ऋषि श्री कृष्ण जी? नहीं, वो ना योगी थे ना ऋषि थे, उनको बढ़ा चढ़ा के लोगों ने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग नारा लगाते हैं ना, आर्य समाज में नारे लगाते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय, योगेश्वर बोलते हैं या योगी राज बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? योगेश्वर अथवा योगी राज तो समाधि प्राप्त तो होना चाहिए ना। क्यों जी? योग का अर्थ क्या है? समाधि। आपको यहाँ पढ़ाया होगा योग दर्शन, थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं? योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ये तो पढ़ लिया ना आपने। योग का अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति निरोध करना। और योग समाधि व्यास भाष्य में लिखा ही है। तो जो योगी हो अथवा योगी राज हो तो समाधि तो प्राप्त होनी चाहिए ना। और समाधि किसको प्राप्त होती है? जिसको वैराग्य हो। और वैराग्य किसको होता है? जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कौन होता है? जो वेदों का विद्वान हो। तो वेदों का विद्वान हो, फिर उसका काम पढ़ने पढ़ाने का हो, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण लोग तलवार नहीं चलाते, सुदर्शन चक्र नहीं चलाते, वो हथियार चलाना क्षत्रिय का काम। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के महर्षि मनु जी ने लिखे। ठीक है ना? बारी बारी से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ये सब किंवदंतियां हैं, मिथ्या दान है। हाँ, वो योगी राज वाली मैं लोगों को थोड़ा स्पष्ट कर दूँ ना, उनको भी समझ में आ जाएगा। मैं इतना कह के छोड़ दूंगा तो इनके शंका रहेगी, साहब ये श्री कृष्ण जी योगी राज क्यों नहीं थे? उनको पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तलवार चलाना, हथियार चलाना किसका काम है? ब्राह्मण का या क्षत्रिय का? श्री कृष्ण जी युद्ध लड़ते थे या नहीं? वो राजा थे या नहीं? वो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे। तो जो वो क्षत्रिय थे तो उनको पूर्ण वैराग्य नहीं था। जब क्षत्रिय को वैराग्य हो जाए तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा, फिर क्षत्रिय नहीं रहेगा और न क्षत्रिय वाले काम करेगा। फिर जैसे राजा जनक को वैराग्य हो गया, उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और चल दिए संन्यास लेकर के। तो श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, राजा थे, विद्वान थे, वेदों के बुद्धिमान थे। राजा क्षत्रिय भी बड़े वेदों के विद्वान होते हैं, 4-4 वेदों के विद्वान भी होते हैं राजा लोग। वो कोई अनाड़ी नहीं होते, उनको ऐसे कोई अधिकार नहीं दिया जाता शासन करने का, बहुत ऊंचे विद्वान होते हैं वो। तो श्री कृष्ण जी में ये सारी योग्यताएं तो थी, पर वो ब्राह्मण कोटि पर नहीं पहुंच पाए। फिर उनको पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ, फिर उनको समाधि प्राप्त नहीं हुई, फिर वो संन्यास नहीं ले पाए। अब इसके बिना योगी कैसे बने? तो योगी में तो कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए, तब उसको योगी अथवा योगीराज या योगेश्वर कहना चाहिए। मेरी बात समझ में आई आपको? हैं जी? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। आई ना समझ में? तो श्री कृष्ण जी योगीराज थे या नहीं थे? नहीं थे, बस ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है, मुख्य प्राण 5 हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हम यज्ञ में आहुति देते समय 3 प्राण के नाम से आहुति देते हैं, 2 प्राण छूट जाते हैं। हम 3 प्राण के नाम से आहुति क्यों देते हैं और 2 प्राण को क्यों छोड़ देते हैं? तो जो यज्ञ कराते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। यहाँ कोई यज्ञ कराते हैं? क्यों योगेश जी, आप कराते हैं? आप यज्ञ कराते हैं ना यहाँ? हाँ, तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर आप दे देना। मेरा विषय नहीं है यज्ञ का, जो है मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है दर्शन और अध्यात्म का। तो मुझसे दर्शन की बात पूछें वो मैं बता दूंगा, अध्यात्म की पूछें वो बता दूंगा। तो जो मेरे विषय से बाहर है उस पर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। अब मैं उल्टा सीधा बोलूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैंने कल आपको बोला था उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। बोलूँगा तो पक्की बात बोलूँगा, प्रामाणिक बोलूँगा। तो जिसका जो विषय हो ये बात उनसे पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
जो लोग अशुभ कर्म करते हैं परमात्मा उन्हें पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति आदि बनाकर दंड देता है। पर क्या उपरोक्त सभी को वृक्षादि को पता है कि मुझे दंड मिला हुआ है? अन्यथा वो दंड कैसे हुआ? शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, सब जीवों को मार कर खा जाता है, क्या वह भी दुखी है? अन्य प्राणी शेर से दुखी होते होंगे, वह तो उन्हें मारकर खाकर आनंद मनाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जो वृक्ष आदि हैं, क्या उनको पता है कि हमें दंड मिला हुआ है? वृक्षों की स्थिति थोड़ी अलग है, उनको ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि वृक्षों की बाह्य अनुभूतियाँ नहीं होती। हम और आप तो बाहर की बातें देखते हैं, सुनते हैं और एक्शन रिएक्शन करते हैं। कुत्ता भी है, कुत्ते को आप डंडा मारो तो चिल्लाएगा, भाग जाएगा। और वृक्ष को डंडा मारो तो चिल्लाता भी नहीं, भागता भी नहीं, भाग सकता भी नहीं। उसको तो दंड ही ऐसा दिया हुआ है, तुम खड़े रहो, सारा जीवन यहीं खड़े रहो, हिलना चलना भी नहीं। तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन वो अंदर अंदर तो दुखी होता है। अब जितने भी प्राणी हैं, गाय घोड़ा कुत्ता आदि, पशु आदि, पक्षी आदि, ये सब जानते हैं, इतना ये सब जानते हैं कि मनुष्य हमसे ऊपर है, हम इससे नीचे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा ही इनको आप अध्ययन करें, ध्यान से परीक्षण निरीक्षण करें तो आपको इनके व्यवहार से पता चल जाएगा कि ये सारे प्राणी मनुष्य से डरते हैं और जहाँ भी मनुष्य आ जाए वहीं से भाग लेते हैं अपनी रक्षा करके। सारे के सारे प्राणी डरते हैं क्योंकि भगवान ने इनको इतना समझा रखा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, ज़रा इससे बच के रहना। चालू भाषा में कहें तो इससे पंगा मत लेना, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मनुष्य से सारे डरते हैं और सब अपने आप को मनुष्य से छोटा मानते हैं। आप लोग घर में फंक्शन मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, खाते पीते, नाचते गाते, डांस करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं, कुत्ता बेचारा यूँ देखता रहता है, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। वो आके आपकी रसोई में घुस के नहीं खा सकता, ना उसके पास इतनी बुद्धि है, ना हाथ पैर है, ना अपनी रसोई बना सकता। बस वो बैठा है, कुछ दे दोगे तो खा लेगा, नहीं तो बैठा है चुपचाप। इधर उधर भटकते रहते हैं कुत्ते गाय घोड़े, कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे मरो। तो ये सब जानते हैं कि मनुष्य हमसे ऊंचा है और हम इससे नीचे हैं, इतना समझते हैं। पर ये इतना नहीं समझते कि हमने चोरी की थी, डकैती की थी, रिश्वत ली थी, घोटाला किया था, तंग किया था, निंदा चुगली की थी। इन कर्मों की वजह से हमको बैल घोड़ा सूअर हाथी बंदर बनाया गया, ये इनको नहीं पता। तो आप कहते हैं जब इनको पता ही नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे? कई लोग पूछते हैं जब इनको पता ही नहीं कि हम किस कर्म का फल भोग रहे हैं तो ये कैसे सुधरेंगे? इसका उत्तर है ये गाय घोड़े कुत्ते बन करके नहीं समझ पाएंगे कि हमने रिश्वत ली थी, हमने चोरी की थी, हमने डकैती की थी, हमने निंदा चुगली की थी, जिसकी वजह से हमको सूअर कौवा बनाया गया। पर दुख तो भोग ही रहे हैं, अपने आप को मनुष्यों से घटिया समझ रहे हैं। इतना तो दंड मिल ही रहा है, इतना तो वो समझ रहे हैं। तो अब अगली बात यह है कि वो तो प्राणी नहीं समझेंगे कि हमने क्या पाप किए थे जिसकी वजह से हमको ऐसा बनाया। इन प्राणियों को देखकर आप और हम मनुष्य तो समझ सकते हैं ना कि इन्होंने कुछ ज़रूर घोटाले किए हैं जिसका दंड ये भोग रहे हैं। आप और हम तो समझ सकते हैं या नहीं? समझ सकते हैं ना। जैसे जेल में बैठे कैदियों को देखकर हम समझ जाते हैं इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए इनको जेल में डाल दिया। तो ये साबरमती जेल ये मनुष्यों की बनाई हुई है, तिहाड़ जेल मनुष्यों की बनाई हुई है, और ये गाय घोड़े पशु पक्षी ये ईश्वर की बनाई जेल है, वो भी जेल में बैठे। तो जैसे तिहाड़ जेल के कैदियों को हम देखकर समझ जाते हैं इन्होंने गड़बड़ की है, तो ईश्वर की बनाई जेल में जो ये प्राणी हैं इनको देखकर हम नहीं समझ सकते कि इन्होंने कोई गड़बड़ की होगी। समझ सकते हैं या नहीं? समझ सकते हैं ना। तो हम लोग तो इनको देखकर समझ जाएंगे कि यदि हम भी घोटाले करेंगे तो भगवान हमको भी ऐसे बनाएगा। तो हमारी समझ में आ गया। अब ये लोग जब अपना दंड पूरा कर लेंगे, इनका सज़ा पूरी हो जाएगी, ये लौट के फिर वापस मनुष्य बनेंगे, हाँ या ना? बनेंगे ना।
जब ये लौट के मनुष्य बनेंगे तब किसी और कुत्ते गधे को देखेंगे और तब ये भी ऐसे ही सोचेंगे जैसे हम सोच रहे हैं। तब इनको भी समझ में आ जाएगी कि हमें घोटाला नहीं करना है, वरना भगवान हमको भी ऐसे ही बनाएगा। देखो आवाज़ आ रही है ऐसा बनाएगा। आ रही है ना आवाज़? तो इनको देख के हम सुधर जाएंगे और ये जब मनुष्य बनेंगे तब ये और किसी को देख के वो भी सुधर जाएंगे, ऐसे सुधरेंगे। हाँ जी बोलिए। योग दर्शन के प्रथम पाद में प्रकृति नामक योगी और विदेह नामक योगी की चर्चा है, तो थोड़ा उसको। हाँ बताता हूँ, इसको पूरा कर लूँ फिर बताता हूँ। शेर जंगल का राजा है, सबको मार के खाता है, क्या वो भी दुखी है? हाँ जी बिल्कुल दुखी है। ठंड में तो वो भी मरता है, बरसात में भी पिटता रहता है वर्षा से, ठंडी गर्मी वर्षा में बहुत दुखी होता है। और खाने की कोई गारंटी थोड़ी है, कभी हाथ में आ गया शिकार तो खा लिया, नहीं तो फिर भूखे मरो। तो इस प्रकार से दुखी तो वो भी है। हाँ ये ठीक है, उसके पास थोड़ा ताकत ज़्यादा है और वो डराता है, घुर्राता है ज़ोर से, तो दूसरे प्राणी बेचारे कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, वो डर जाते हैं, ये मार के खा जाता है। फिर भी उसको हमेशा सारी सुविधाएं तो नहीं मिलती, और मनुष्य से तो शेर भी डरता है। ठीक है ना? ज़्यादातर तो मनुष्य, हाँ जी, अधिकतर तो मनुष्य ही डरते हैं किससे? शेर से। वो शेर से इसलिए डरते हैं कि उसके इलाके में जाएंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। आप जंगल में जाएंगे तो अपने साधन सुरक्षा लेकर जाओ, फिर क्या डर रहा है? कई सारे लोग जाते हैं बंदूक लेके जाते हैं और बंद गाड़ी लेके जाते हैं, वो नहीं डरते। और जो बिना सुरक्षा के जाएगा तो वो डरेगा, क्योंकि वो भी ताकतवर है, वो भी हमला कर सकता है, इसलिए कुछ लोग डरते भी हैं। चलिए अगली बात ये थी कि अन्य प्राणी शेर से दुखी होकर खाते हैं। चलो ये हो गया। गाय एक परोपकारी जीव है, क्या वह भी सुख दुख का अनुभव करती है? परोपकार करना तो अच्छा कार्य है, और गाय की परोपकार कर सुख की अनुभूति का गर्व होता होगा। तो गाय भी एक प्राणी है, परोपकारी तो वो इस समय है, इस समय परोपकार कर रही है गाय, दूध दे रही है और गोबर दे रही है, गोमूत्र आदि उसके सब चीज़ें काम आ जाती हैं। ये तो अब की बात है ना, पहले तो उसने घोटाला किया ना, हाँ या ना? पहले तो घोटाला किया तभी तो गाय बनाया, अगर घोटाला नहीं किया होता तो उसको इंसान बनाते। मनुष्य और गाय की तुलना करें तो कौन ज़्यादा मज़े में? मनुष्य मज़े में, ज़्यादा लाभ में, ज़्यादा सुविधाएं, उसके बाद ज़्यादा सुख शांति है। तो इससे पता चलता है कि जो गाय बनाया गया जिसको, उसने पिछले जन्म में कुछ तो गड़बड़ की है और लोगों से कम की है, इसलिए उसको अच्छा शरीर दे दिया गाय वाला। अब ये तो ईश्वर की कलाकारी है कि वो जब दंड देता है तो वो मल्टीपर्पज़ काम करता है, प्राणियों को दंड भी दे दे और उनसे लाभ भी ले ले। इसलिए गाय ऐसा प्राणी बनाया जिससे मनुष्यों को बहुत सारे फायदे भी करवा दिए, उसका दंड भी हो गया। घोड़े को भी ऐसे बनाया, सारे प्राणी ऐसे। कुछ प्राणियों का लाभ तो हम समझते हैं, कुत्ते से क्या लाभ है, घोड़े से क्या लाभ है, गधे से क्या लाभ है, हाथी से क्या लाभ है, और कितने लाखों प्रकार के जीव हैं, सबका लाभ हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, फिर भी भगवान ने कुछ तो सोच समझ के ही बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है, हम नहीं समझते, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने जो गाय बनाई उसके कर्मों का दंड दे दिया और हमें फ़ायदा हो गया। और अब जो वो फ़ायदा पहुंचा रही है, दूध दे रही है और सेवा कर रही है जो भी, तो इसका उसको थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा, इसका उसको थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा। ये तो फिर व्यवस्था बना दी ईश्वर ने, इसलिए वो काम कर रही है। वैसे अपनी इच्छा से कोई गाय नहीं आती, लो जी मेरा दूध निकाल लो, अपनी इच्छा से कोई गाय नहीं आती, ये तो हम ज़बरदस्ती ले लेते हैं उससे। घोड़ा कभी नहीं कहता आओ जी आओ मुझ पे सवारी कर लो, मैं आपको ले जाता हूँ आपकी मंजिल पे, घोड़ा कभी नहीं आता। ये तो हम उस पर सवारी कर लेते हैं, तो वो बेचारा मजबूर है, वो कहता ठीक है भाई बैठो, फिर हम उसको अंटर मारते हैं, वो चल देता है। तो ये अलग बात है, हम उससे लाभ ले लेते हैं। तो जो परोपकार है वो अच्छा काम है, और गाय जो परोपकार करती है उसका वो गर्व इस समय अनुभव नहीं करती होगी, इतनी उसमें बुद्धि नहीं है। हम तो करते हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, गाय घोड़े से तो कम 1000 गुनी होगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो हमारे पास बहुत अधिक बुद्धि है, इसलिए हम ये सारी बातें समझते हैं
कि हमने अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया, तो अच्छा करके हमें उत्साह मिलता है और समाज से भी प्रोत्साहन मिलता है, ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो हम तो इस बात को समझते हैं और गलत करते हैं तो दुखी भी होते हैं, पर इतने प्राणी इतना नहीं समझते। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है या ईश्वर का ध्यान? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दोनों ही श्रेष्ठ कर्म हैं। अब आप कहेंगे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक ही हो सकता है श्रेष्ठ। इसका उत्तर ये है कि दो क्षेत्र हैं अलग अलग कर्मों के। एक क्षेत्र है सांसारिक कर्मों का। कौन सा? सांसारिक। दूसरा है आध्यात्मिक। दूसरा कौन सा? सांसारिक कर्मों में यज्ञ सर्वोत्तम कर्म है। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, ठीक है ना। तो सांसारिक जितने भी काम हैं, भूमि का दान करो, अन्न का दान करो, पानी पिलाओ, गौशाला चलाओ, अनाथालय चलाओ, इनमें सब में बढ़िया यज्ञ करना सांसारिक कार्यों में। और जितने आध्यात्मिक कार्य हैं उनमें ईश्वर का ध्यान सबसे उत्तम है। इसलिए दो अलग अलग क्षेत्र हैं। ये दोनों ही कर्म अपने अपने क्षेत्र में उत्तम हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी जी नमस्ते। यदि कोई प्राणी अथवा जीवधारी का कोई अंग शरीर से पृथक हो जाए तो वह अंग निष्प्राण हो जाता है, परंतु बहुत से प्राणी के अंग में क्रिया मरने के पश्चात भी होती रहती है। जैसे छिपकली की पूँछ कुछ मिनट तक तड़पती रहती है, हिलती रहती है। जानवरों के सींग मृत्यु के पश्चात भी कुछ महीनों तक बढ़ते हैं। इनमें कौन सा प्राण काम करता है? इनमें कौन सा प्राण काम करता है? तो ये जो छिपकली की पूँछ है वो हिलती रहती है, वो आत्मा के कारण नहीं हिलती, वो रक्त की गर्मी के कारण हिलती है। जब तक छिपकली की पूँछ में जो खून होता है वो थोड़ी देर गर्म रहता है। हमारे शरीर में गर्मी है ना, तो सारे शरीर में गर्मी है, छिपकली में भी होती है। जब उसकी पूँछ कट जाती है तो खून में जब तक गर्मी रहेगी तब तक वो फड़फड़ाती है, और जैसे ही धीरे धीरे खून ठंडा हो जाता है वो फड़फड़ाना बंद हो जाती है। तो खून की गर्मी की वजह से वो फड़फड़ाती है। ऐसे ही सब जगह पर। और जो जानवरों के सींग बढ़ते रहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, किसी जानवरों के डॉक्टर से पूछिएगा बढ़ते हैं या नहीं, उसका सब्जेक्ट है, वो बताएगा। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और बढ़ता भी होगा तो इसी कारण बढ़ेगा, कुछ गर्मी होती होगी जिसकी वजह से उसमें क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। वो जैसे जैसे वो गर्मी ठंडी होती जाएगी वो सींग की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो समय समाप्त होता है, शंकाएं भी पूरी हो गई, यहाँ विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।